आई एम डॉक्टर गिरिराज सिंह, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में इस केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया की आणविकता तथा प्रथम कोटि अपक्रिया की जो समीकलित वेग समीकरण है उसके लिए डेरिवेशन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपक्रिया की कोटि को देखा था, तो अपक्रिया की आणविकता को समझेंगे। किसी अपक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अपकारक अणुओं की संख्या को उस अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। या दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, अपक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अपकारक अणुओं की संख्या को उस अपक्रिया की आणविकता या मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। और भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के आधार पर जो अपक्रियाएं होती हैं या आणविकता के आधार पर अपक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। एकाणुक अपक्रिया, पहला है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। एकाणुक अपक्रिया वह अपक्रिया जिसके प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अपकारक अणुओं की संख्या एक होती है, उसे हम प्रथम कोटि की उसे हम एकाणुक अपक्रिया कहते हैं। जैसे A इजिकल टू प्रोडक्ट, इसके केवल एक अपकारक ने भाग लिया तो ये हमारी प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाएगी। इसको आप समझ सकते हैं उदाहरण से। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड जो कि एक गैस है, इसका जब अपघटन करते हैं तो नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड बनता है और आधा अणु ऑक्सीजन गैस का बनता है। तो इस अपक्रिया के प्रारंभिक पद में केवल एक अणु ने भाग लिया तो ये एक हमारी एकाणुक अपक्रिया है। दूसरा होता है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, द्वयणुक अपक्रिया, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, द्वयणुक अपक्रिया। तो इसके प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या दो होती है, इसलिए हम इसको द्वयणुक अपक्रिया कहते हैं। जैसे A प्लस A, एक अपकारक के दो अणु हैं, इन्होंने उत्पाद बनाया। दोनों अणु भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, इन्होंने उत्पाद बनाया। तो ये एक हमारी द्वयणुक अपक्रिया का उदाहरण है। इसको समझ सकते हैं। जैसे H2 प्लस I2, H2 प्लस I2 इज इक्वल टू ट्वाइस HI। तो एक अणु हाइड्रोजन का, एक अणु आयोडीन का मिलकर दो अणु हाइड्रोजन आयोडाइड के बनाते हैं। तो भाग लेने वाले अपकारक अणुओं की संख्या दो होती है, इसलिए ये एक द्वयणुक अपक्रिया है। और तीसरा है हमारा ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, त्रयणुक अपक्रिया, त्रयणुक अपक्रिया, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो अपक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अपकारक अणुओं की संख्या जब तीन होती है तो उसे हम त्रयणुक अपक्रिया कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, एक अपकारक के दो अणु ले लिए, एक दूसरा अपकारक लिया और इन्होंने उत्पाद दिया, तो इसमें तीन अणु भाग ले रहे हैं, तो ये एक त्रयणुक अपक्रिया का उदाहरण होगा। और इसको हम समझ सकते हैं ट्वाइस NO प्लस O2, ये गैस, इसके दो अणु, इसका एक अणु मिलकर ट्वाइस NO2 बना। तो इसमें तीन अणुओं ने भाग लिया, इसलिए इसकी आणविकता तीन होती है। तो हम अपक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कदापि शून्य नहीं हो सकती, जबकि अपक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। तो ये रहा हमारी अपक्रिया की आणविकता। अब दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के लिए, समकलित वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक की स्थापना करेंगे। तो हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। माना एक प्रथम कोटि की अपक्रिया निम्नलिखित है, A इज इक्वल टू उत्पाद। ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक अपकारक है और इस अपकारक की बिल्कुल जीरो समय पर t बराबर जीरो, इसका हमने A मोल लिया
तो 0 समय पर जो उत्पाद होगा प्रारंभ में शून्य बनेगा। t समय पश्चात, आफ्टर टी टाइम या t समय पर इस अपकारक A में से x मोल उत्पाद में परिवर्तित हुआ, तो t समय पर जो अपकारक A की मात्रा शेष बची वो A माइनस x शेष बची। अब अगर हम t समय पर अपक्रिया की दर निकालें तो अपक्रिया की दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपकारक A की सांद्रता की सीधे समानुपाती होती है। तो दर इज इक्वल टू K A माइनस x, और इस दर को हम प्रदर्शित करते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू K A माइनस x। K एक प्रथम कोटि अपक्रिया का वेग स्थिरांक है। A माइनस x के पद को इधर लाएंगे तो dx अपॉन A माइनस x इज इक्वल टू K इंटू dt। ये हमारी समीकरण 1 आ गई, जहां K प्रथम कोटि अपक्रिया का वेग स्थिरांक है। अब इस समीकरण 1 को हम समाकलित करेंगे। समीकरण 1 का समाकलन करने पर समीकरण 1 को समाकलित किया, dx अपॉन a माइनस एक्स है, dx अपॉन a माइनस एक्स, इसकी लिमिट रहेगी 0 से x तक, इज इक्वल टू ये k dt है, k एक स्थिरांक है इसलिए इसको बाहर लिया, ये dt इसकी लिमिट है 0 से t। तो इसका समाकलन जब करते हैं तो इसका समाकलन आता है माइनस लॉग e a माइनस एक्स इज इक्वल टू ये k आया, एक स्थिरांक आया t, प्लस kt आया, प्लस एक स्थिरांक आया i। तो ये हमारी समीकरण नंबर 2 आ गया, जहां i एक स्थिरांक है जिसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट या समाकलन स्थिरांक कहते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। इस i का मान निकालना है तो i का मान निकालेंगे यदि t बराबर 0, प्रारंभ में 0 समय पर t0 पर जो x का मान है, उत्पाद का मान वो 0 है। ये दोनों मान इस समीकरण में जब रखेंगे तो हमको मिलेगा माइनस लॉग e a माइनस 0 बराबर k इंटू टी का मान 0 प्लस i। तो ये आया माइनस लॉग e a बराबर i। ये समीकरण 3 आ गया। तो समीकरण 3 से i का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट का मान हमने निकाल लिया। अब इसका मान रखेंगे यहां, तो देखते हैं माइनस लॉग e a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, ऐसे का ऐसे ही रहेगा एज सच, प्लस i की जगह पर लिखेंगे हम माइनस लॉग ई ए, ये इसका मान है। अब इस प्लस माइनस माइनस हुआ तो माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर के टी, प्लस माइनस माइनस हुआ लॉग ई ए। अब इस माइनस लॉग ई ए को हम इधर लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये प्लस का होगा, तो माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स प्लस लॉग ई ए बराबर के टी। और हम जानते हैं इस लॉग को हम ये लिख सकते हैं लॉग बेस ई ए बटे ए माइनस एक्स, क्योंकि जब इसे खोलेंगे तो यही आएगा लॉग ई ए बटे माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर के टी। यहां से वेग स्थिरांक के का मान निकालेंगे तो के बराबर 1/t लॉग बेस ई बराबर लॉग बेस ई ए बटे ए माइनस एक्स। और हम जानते हैं जो लॉग बेस सी है जो कि नेचुरल लॉग है, इसको नेचुरल लॉग भी कहते हैं, इसका अगर हम लॉग बेस 10 में बदलेंगे तो 2.303 लॉग बेस 10 होता है। इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये के बराबर हमारा आएगा 2.303 बटे टी
log बेस 10 a बटे a माइनस एक्स। इस समीकरण को देखेंगे, ये हमारी जो समीकरण नंबर 4 आया है, यही प्रथम कोटि अपक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक है। यही समाकलित समीकरण है जहां के प्रथम कोटि अपक्रिया का वेग स्थिरांक है, t समय है, a अपकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, a माइनस एक्स t समय पश्चात उसकी सांद्रता है। तो इस समीकरण को हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। और ये जो वेग स्थिरांक है के का मात्रक वही होगा टाइम इनवर्स समय की पावर माइनस 1। समय इनवर्स होता है, अगर समय सेकंड में दिया होगा तो के का मान समय सेकंड इनवर्स, अगर टी मिनट में है तो मिनट इनवर्स, वर्ष में दिया है तो वर्ष इनवर्स होगा। इस प्रकार हम इसकी गणना कर सकते हैं और इसके आगे के वीडियो में करेंगे।